ओसीडी के पेशेंट्स अगर ये 3 गलतियाँ कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसके ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो, तो मैं उनको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि उनका ओसीडी जल्दी ठीक नहीं होगा। और ये 3 कौन-सी गलतियाँ हैं जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है। आप सब जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत ही परेशान होके वीडियो मेरा देखना चाह रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा तरीका मैं बता दूँ, कोई ऐसी बात मैं बता दूँ जिसमें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मदद मिल सके। ओसीडी, फोबिया, ये सब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की बीमारियाँ हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओसीडी एक बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है, जैसे कि आप जानते ही हैं इस बात को लेकर। और मैं आपको इस बात को लेकर निराश नहीं करूँगा, क्योंकि आपने अगर मेरे वीडियो को क्लिक किया है तो मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी 3 गलतियाँ हैं जो कि ओसीडी पेशेंट्स जाने-अनजाने कर देते हैं या उनके साथ हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, जिसकी वजह से उनकी बीमारियाँ जल्दी ठीक नहीं होती हैं। तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें, वरना आपकी लाइफ़ भी इसी तरह से ख़राब होती रहेगी और ये आपको ओसीडी परेशान करती रहेगी। तो हम इस बात में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जब किसी को ओसीडी होता है तो कई बार इंसान पहचान ही नहीं पाता है कि उसको ओसीडी है। मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पहचान लेते हैं कि हाँ, हमको ओसीडी हो रहा है और घर वाले बता देते हैं कि हाँ भाई, तुमको परेशानी है, रिलीजियस ओसीडी है, कंटामिनेशन ओसीडी है, चेकिंग का ओसीडी है, या जो भी बीमारी है, बार-बार हाथ धुलना, चेक करना, जो भी ओसीडी जिस टाइप का है। तो उसके बाद हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमने सही डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, जो कि कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार लोग न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाने लगते हैं जो फेमस होता है अपने ज़िले में। उसके बाद अगर हम जब लास्ट में साइकियाट्रिस्ट के पास गए, अगर साइकियाट्रिस्ट ने आपको टाइम नहीं दिया, अगर बातों को समझा नहीं, बताया नहीं उन्होंने, या फिर उनका आपने टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया चीज़ों को लेकर, क्योंकि ओसीडी में बातों को समझना पड़ता है, ये आदतों की बीमारी है। कई बार कहानियाँ जो डिटेल हिस्ट्री लंबी-लंबी होती है, 10-10 साल से, 15-15 साल से ओसीडी होता है, तो 5 मिनट 10 मिनट में बातें नहीं हो पाएँगी। सिर्फ़ 4 सिम्पटम्स पूछ के कि हाँ, हमको हाथ धुलने की प्रॉब्लम है, ये बेचैनी है, चेकिंग की ओसीडी है, उसमें बातों को समझना है। अगर आपके डॉक्टर प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट आपको नहीं मिले, जो आपको टाइम प्रॉपर नहीं लिया उनका अपॉइंटमेंट लेकर, और बातें बस 5 मिनट में हो गई, 10 मिनट में हो गई, तो प्रॉपर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, ना ही डॉक्टर को संतुष्टि मिलेगा। और उन्होंने सिर्फ़ दवाइयाँ दे दी हैं, आप दवा खा रहे हैं, 10 दिन, 20 दिन, महीने-महीने की दवाइयाँ। मैं तो देखता हूँ कि 2-2 महीने के लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ये पहली गलती है कि इसमें ओसीडी ठीक नहीं होने वाला है। उन्होंने बस ये बोल दिया कि ठीक है, कम धुला करो, कम चेक किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, बजाय पूरे आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री जाने हुए। तो ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये आदतों की बीमारी है। इसमें आदतें सुधारनी होती हैं। आपकी क्या लाइफ़स्टाइल है, दिनचर्या क्या आपका है, सुबह से लेकर शाम तक क्या-क्या करते हैं आप, क्या पॉजिटिव बातें आपके बारे में हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या-क्या है, कहाँ पे आप अटक जा रहे हैं, स्टक कर जा रहे हैं, ये सब बातें जाननी होती हैं। कोई फैमिली हिस्ट्री भी है और कब से शुरू हुआ, मतलब इन डिटेल टोटल बातें करनी होती हैं और आपको समझाना होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक होती हैं, क्योंकि बीमारी धीरे-धीरे बढ़ी है, तो धीरे-धीरे ही जाएगी, सिर्फ़ दवाओं से ठीक नहीं होगी। मैंने हमेशा ये बात बोली है, दवाइयाँ क्या काम करती हैं? दवाइयाँ सिर्फ़ आपको सपोर्ट करती हैं। हाँ, ये सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। जब आप अकेले कमरे में होते हो और बार-बार आपको एंग्ज़ायटी हो रही होती है, मन उदास होने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, हेडेक हो रहा होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एकदम घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो कई बार जब सीवियर ओसीडी हो जाता है तो दवाइयाँ थोड़ा हेल्प करती हैं। लेकिन मैं हमेशा फिर इसको रिपीट करूँगा, दवाइयाँ सिर्फ़ सपोर्टिव होती हैं। यूँ माने तो अगर किसी को ओसीडी सीवियर है तो शुरुआती स्टेज में, मान लीजिए सीवियर ओसीडी है तो शुरुआती स्टेज में दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो थेरेपीज़ प्लस मेडिसिन्स होती हैं और फाइनली पेशेंट को समझना होता है। ये मानिए कि 60% थेरेपी का काम होता है, 40% दवाइयों का काम होता है। पेशेंट के स्टेज पे डिपेंड करता है, उसकी गंभीरता पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज़ पहले चाहिए। अगर हल्का-फुल्का ओसीडी है, माइल्ड लेवल का है, जिसमें कि अपने काम कर पा रहे हैं, नींद अच्छी आ रही है, उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, तो ठीक है, वो काउंसलिंग से चीज़ ठीक हो जाएँगी। मॉडरेट लेवल का है कि मतलब लाइफ़ हैम्पर हो रही है, ज़िंदगी में परेशानियाँ हो रही हैं, मैनेजेबल है, काम हो जा रहा है, तो थोड़ी-सी मेडिसिन्स और साथ में थेरेपीज़ का रोल होता है। थेरेपीज़ का रोल तो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। अगर अपनी इच्छा शक्ति को आप मजबूत कर सकते हैं, मन को अपने साध सकते हैं, मन की जो बुरी बातें हैं, मन में बुरे विचार जो आ रहे हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अफ़र्मेशंस के द्वारा और अपने डेली लाइफ़स्टाइल रूटीन में पॉज़िटिव लोग के साथ बैठने के साथ-साथ अपनी लाइफ़ को अच्छा आप कर सकते हैं, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ़ दवा खाने से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। तो ये पहली गलती होती है, कई बार
पेशेंट सिर्फ दवाइयाँ देते रहते हैं डॉक्टर्स और उनको बाकी बातें नहीं बताते हैं। ये बात मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ या हर पेशेंट को लिख के दे सकता हूँ कि सिर्फ दवाओं से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं ओसीडी फोबिया के, ये बात 100% श्योर है। दूसरी बड़ी गलती होती है, कई बार हम सेल्फ डायग्नोज करने लगते हैं अपने सिम्टम्स को लेकर कि हमको क्या प्रॉब्लम है, गूगल पे देख कर सिम्टम्स को लोग गूगल करते रहते हैं कि हमको क्या बीमारी है, कहीं हमको ओसीडी तो नहीं है। अगर 2-3 बार भी रिपीट कर दिए तो ओसीडी तो नहीं है। या कई बार हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं एज ए पेशेंट कि हमको क्या कराना चाहिए, हमको थेरेपी कराना चाहिए कि हमको मतलब दवा करना चाहिए, और हम खुद ही डिसाइड करके कई बार लोग मुझसे यूट्यूब पे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भाई हमको ठीक कर दीजिए, बिना इस तरह से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉपर कंसल्टेशन करनी होती है, सामने बैठ के बातें करनी होती हैं या ऑनलाइन बातें करनी होती हैं। अगर आपके पास सक्षम नहीं है, आप पैसे नहीं है, तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप ठीक हो सकते हैं। कई बार हम खुद ही ठीक होना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, आप वीडियो देख के ठीक होइए, कोशिश करिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वीडियो देख के दवा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है कि वीडियो देख के आपको दवा मिल जाएगी। और कई बार हम डिलेड ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि ठीक है देखते हैं, मनी का इशू होता है, मैं समझता हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आज के ज़माने में भाई इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, जहाँ पे थेरेपीज़ हो रही हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, कुछ दवाइयाँ लोगों को परचेज़ करनी पड़ती हैं। या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स हो गया और बड़े बड़े निम्हांस हो गया बेंगलोर का, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ट्रीटमेंट करने का, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आप महीने भर ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आपको एक समय के बाद आपको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को भाई जाके आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में, एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तब जाके ओसीडी आपका ठीक होगा, कोई भी मानसिक बीमारी आपका ठीक होगा। तो थोड़ी-सी ये भी गलती हो जाती है, इस तरह से ओसीडी पेशेंट कोई भी ठीक नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और तीसरी गलती ये हो जाती है, कई बार आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं पूरी तरह से, लेकिन क्योंकि आदतों की बीमारी है और इंसान कम्फ़र्ट में हो जाता है, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपीज़ ले रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, और उसके बाद अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं, बातों को अगर आप नहीं मानेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि बातों को मानना होता है। ओसीडी धीरे-धीरे ही ठीक होगा, ये बात आप लिख के रखिए। सबकी शक्ति अलग है, सबकी इच्छा शक्ति अलग होती है। का आईक्यू लेवल, समझदारी अलग-अलग होती है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, तो वो धीरे-धीरे ठीक होगा। आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। ऐसा नहीं होगा कि 20 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, अब दूसरी बात ये भी कि इलाज कहीं और करा रहे होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ठीक कब तक होगा? तो जब तक पेशेंट को मैंने ठीक देखा नहीं है, तो मैं कैसे बता पाऊँगा ठीक कब तक होगा? या फिर मान लीजिए मैंने आपको देखा ही है, आपसे आप मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ठीक कब तक होना है, तो मैं आपकी लाइफ में तो नहीं जा रहा हूँ। आप अपने घर में जाके चीज़ों को करते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया उस समय, फिर 10 दिन के लिए आप घर चले गए, मान लीजिए अपने घर गए, तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती है कि कब तक ठीक होगा, ठीक है? तो कुछ लोग उसमें ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, थेरेपीज़ को छोड़ देते हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हर 10 दिन पे जाके काउंसलिंग कराइए, थेरेपीज़ कराइए या फिर वीडियोज़ को देखिए, और अगर मेडिसिन चल रही है तो प्रॉपर मेडिसिन खाइए। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि भाई दवा ठीक हुआ पेशेंट, जैसे पेशेंट का मान लीजिए बीमारी ऐसे था, ठीक है, मेडिसिन्स खा रहे थे तो थोड़ा ठीक होने लगे, तो मेडिसिन छोड़ के खुद देखने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, छोड़ के हम देखते हैं, दवा छोड़ के देखते हैं कि हमको कितना आराम है। क्योंकि मन में एक होता है कि भाई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, पैसे खर्च होते हैं। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि दवाइयाँ जो दी जाती हैं, वो सबसे पहले फ़ायदे के लिए दी जाती है, बेनिफिट्स के लिए दी जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं कुछ-कुछ पेशेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले दवाइयाँ जो हम देते हैं, वो फ़ायदे के लिए देते हैं, ठीक है? अगर किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो कुछ समय बाद वो बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। किसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो। मान लीजिए आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ज़्यादा नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट से जाके बात करिए उसको लेकर। वो दवाओं को एडजस्ट कर देंगे कि क्या आपके बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, क्योंकि एकदम फिक्स डोज़ नहीं होता है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है, ट्रीटमेंट को ऐसे छोड़ना नहीं होता है। अगर आप बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ते रहेंगे कि नहीं पहले से ठीक है, बहुत अच्छा आराम है, और तो फिर ठीक नहीं होना है ओसीडी। इस बात को भी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। एक प्रॉपर कोर्स करिए, और कोर्स का मतलब ये होता है कि आपके सिम्पटम्स जब इम्प्रूव होने लगेंगे, अच्छा लगने लगेगा, आपका पहले से बेहतर हो जाएगा, तो आपकी दवाइयाँ धीरे-धीरे कम हो जाएँगी। थेरेपीज़ जो आपकी पहले हफ्ते दिन में होती थी, 10 दिन में होती थी, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन में हो जाएँगी। एक प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए, डॉक्टर की बातों को मानिए, अपने साइकियाट्रिस्ट की बातों को दिल से मानिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साइकियाट्रिस्ट अच्छे नहीं हैं, आपकी बात को सुनते नहीं हैं और वही दवा चला रहे हैं, बार-बार चला रहे हैं, तो ये टाइम है कि अपने साइकियाट्रिस्ट को चेंज करिए। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।
यही तरीके होते हैं बाकी सब इलाजों में भी और ओसीडी में भी, क्योंकि ओसीडी एक ज़िद्दी बीमारी है। आपका जो दुश्मन है ओसीडी वो काफ़ी ज़िद्दी है। आपको भी ज़िद्दी बनना पड़ेगा, अपना ज़िद ठाननी पड़ेगी कि नहीं मुझे पूरा ठीक करना है इसको ज़िंदगी में, और इन तरीकों को हटाइए अपनी लाइफ से। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ ठीक करने का, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ बता दी कि क्या क्या कमियाँ होती हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को खोजिए, सर्च करिए कि कौन सा अच्छा साइकियाट्रिस्ट है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में हो। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दिखाइए, क्योंकि इलाज तो लंबा चलेगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर भी चल सकता है। आपकी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से, जैसी आपकी बीमारी है उसके हिसाब से इलाज चलेगा। ये हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है, कोई एक फिक्स नियम नहीं होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने आप को सरेंडर करके जैसा डॉक्टर आपको बोलें, साइकियाट्रिस्ट सलाह दें, आपको थेरेपीज़ की सलाह दें तो आप थेरेपीज़ करना है। और देखिए थेरेपीज़ तो मस्ट रहेंगी ही। अगर आपको मेडिसिन के लिए बोलते हैं तो आप मेडिसिन को परचेज़ करिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके लीजिए जो भी है। और उसके बाद जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट आपको बता रहे हैं ये चीज़ों को इतना कम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, किस तरह से रहना है, उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करिए, ठीक है। और उनके टच में रहिए, हर 10 दिन में जाके दिखाइए, 15 दिन में जाके दिखाइए। अब दूर से आते हैं तो 20 दिन, महीने भर में जाके दिखाइए। उसके बाद धीरे धीरे अपने काम को करते रहिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं हम काम छोड़ दें, जब हम ठीक हो जाएंगे तब करेंगे। ऐसा नहीं है, साथ में काम करते रहना है अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे आपकी एक आदत बनने लगेगी, अच्छी आदत बनने लगेगी, और धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। बातों को मानिए, सबसे बड़ी बात ये, अगर एक भी बात आपके डॉक्टर आपको कहते हैं, जरूरी नहीं कि 10 बातें आपको करनी है, एक भी बात 2 भी बात अगर आपको समझाते हैं उस बात को पूरा दिल से मानना है। और साथ में ये वीडियोस को देखते रहिए। ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं और बाकी यूट्यूबर्स बनाते हैं, इससे आपको काफ़ी अवेयरनेस होगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये सारे वीडियोस फ्री के हैं, जो नहीं कि आपको उसके लिए पैसा देना है किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट ये होता है कि जाके अपने साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलिए। ये जो वीडियोज़ हैं आपको एडिशनल फ़ायदा देंगे, साथ में एक्स्ट्रा फ़ायदा देगा आपकी बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए। इन बातों को समझना है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत कुछ अच्छी बातें आपको बताई होंगी, कुछ गलतियाँ भी बताई हैं, कमियाँ बताई हैं। इन सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो बीमारी है वो ज़िद्दी बीमारी है, जल्दी ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक होता है 100%, कुछ लोगों का ठीक होता है जो बातों को मानते हैं, यही बात सच है। 100 में से 100 लोग के ओसीडी ठीक नहीं होगा, और 100% सक्सेस रेट कहीं भी नहीं होता है, ये बात जानिए। ऐसा नहीं कि 100 लोग तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का तो 100 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट वही होगा जो बातों को मानेगा, प्रॉपर तरीके से इलाज कराएगा, वही सिलेक्ट होगा। अगर 100 लोग को कोई और बीमारी हुई है, किसी को कुछ भी हुआ है, तो 100 पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। ठीक वही होते हैं जो बातों को मानते हैं, हमेशा ये बात मैं बोलता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नए शानदार वीडियो में। तब तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।